जय सिया राम। वैशाख माह में सुने प्रदोष व्रत कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रदोष व्रत शंकर जी को समर्पित है। प्रदोष व्रत के पीछे चंद्रदेव की एक कथा जुड़ी हुई है। एक बार चंद्रदेव को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था, यानी कष्ट से परेशान थे। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था। अतः इसीलिए इसी दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक प्रदोष की व्रत कथा अलग अलग है। स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत के महात्म्य का वर्णन अलग ही मिलता है। इस व्रत को करने से किसी के भी हर कार्यों में सफलता मिलती है। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक पत्नी रोहिणी को ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे और बाकी 26 को उपेक्षित रखते थे, यानी उन्हें हीन दृष्टि से देखते थे। इसके चलते उनके 26 स्त्रियों ने उन्हें श्राप दे दिया। इसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग भी हो गया। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहां आराधना की वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित भी किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ भी हो गया। अब जान लेते हैं एक पौराणिक कथा के बारे में। कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन जो भी व्रत करे या न करे, भगवान शंकर जी को प्रदोष व्रत कथा सुनाता है, उस पर शंकर जी अति प्रिय प्रसन्न होकर उनके सारे मन की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक निर्धन पुजारी था। पुजारी की मौत हो जाने के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने बेटे के साथ भीख मांगकर गुजारा करती थी। एक दिन विधवा स्त्री की मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई। राजकुमार अपने पिता की मृत्यु के बाद निराश्रित होकर भटक रहा था। पुजारी की पत्नी को उस पर दया आई और वह उसे अपने साथ ले गई और पुत्र की ही तरह रखने लगी। एक बार पुजारी की पत्नी दोनों पुत्रों के साथ ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई। वहाँ उसने प्रदोष व्रत की विधि और कथा के बारे में सुनी और घर आकर प्रदोष व्रत शुरू कर दी एवं कथा कहने सुनने लगी। बाद में किसी दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजा का बेटा वन में गंधर्व कन्या से मिला और उसके साथ समय गुजारने लगा। कन्या का नाम था अंशुमति। दूसरे दिन भी राजकुमार उसी स्थान पर पहुंचा। वहां अंशुमति के माता पिता ने उसे पहचान लिया और उससे अपनी पुत्री का विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजकुमार की स्वीकृति से दोनों का विवाह हो गया। आगे चलकर राजकुमार ने गंधर्वों की विशाल सेना के साथ विदर्भ देश पर आक्रमण करके युद्ध को जीत लिए और युद्ध जीतने के बाद राजकुमार विदर्भ देश का राजा बन गया। उसने पुजारी की पत्नी और उसके बेटे को भी राजमहल में बुला लिया। अंशुमति के पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बतलाया। इसके बाद अंशुमति भी नियमित रूप से प्रदोष का व्रत रखने लगी। इस व्रत से लोगों के जीवन में सारे सुखद बदलाव भी आते हैं और मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और संतान है तो दीर्घायु होती है। प्रदोष व्रत करने एवं प्रदोष व्रत कथा सुनने मात्र से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। अब जान लेते हैं, यदि धन को लेकर परेशान हैं तो कौन सी चमत्कारी उपाय को अपनाएं। सबसे पहले तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजन करें। धूप दीप फल फूल मिठाई नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजन करना चाहिए और पूजन करने के बाद उन्हें दीपदान जरूर करना चाहिए। चाहे 5 दीप लगाएं या 11 दीप लगाएं या अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके उतना दीप जलाकर माता की पूजन करें, आरती करें। पूजन के बाद शुक्रवार के ही दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों का जैसे चावल दूध दही आटा मिश्री का दान करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, अपार धन संपदा की वृद्धि होती है। और हो सके तो शुक्रवार के ही दिन चींटियों को एवं गाय को शक्कर एवं आटा मिक्स करके खिलाना चाहिए। इससे शुक्रदेव की भी कृपा बरसती है और शुभ शुक्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में धन ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।